नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इंदौर में बुधवार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई। आयोजन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की, सभी को निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने कारोबारियों से कहा, स्वच्छता को हमने ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। इस मीटिंग में रिलायंस ने कहा कि अगले साल तक प्रदेश के सभी शहरों में 5G की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं आईटीसी ग्रुप के द्वारा प्रदेश में 1,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा एवं अडानी समूह की प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था और अध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत विश्व के कई देशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत इस साल G20 ग्रुप में भी बढ़ती हुई इकोनॉमी वाला देश है। एक ताज़ा सर्वे में बताया गया कि विश्व के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स भारत को पसंद कर रहे हैं। देश में हनी ट्रैप सीडी को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के हनी ट्रैप सीडी से इनकार करने पर कहा कि ये कमलनाथ नहीं, ये पलटनाथ है। कमलनाथ हर बात से पलट जाते हैं, आज वो क्या कहते हैं वो भूल जाते हैं। वहीं कांग्रेस के रिटायर्ड कर्मचारियों की बैठक पर भी हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ भूल जाते हैं, उनकी उम्र का तकाजा है। पहले अधिकारियों को धमकी दे रहे थे, अब उनके साथ बैठक कर रहे हैं। कमलनाथ ने आज क्या बोला वो कल भूल जाएंगे। ग्वालियर चंबल में मंगलवार रात 3 एटीएम काटकर 39 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लूट लिया गया। गैंग ने सिर्फ 75 मिनट में ग्वालियर में 2 जगहों पर एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। मुरैना जिले के जीवाजीगंज स्थित एसबीआई के एटीएम को भी बदमाशों ने निशाना बनाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ग्वालियर के दोनों एटीएम से 25 लाख से अधिक और मुरैना के एटीएम से 14 लाख रुपए लूटे गए हैं। तीनों ही वारदातों में बदमाशों ने एसबीआई के बिना सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम को टारगेट किया है। सिनेमा घरों में 13 जनवरी को रिलीज होने जा रही तब्बू और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म कुत्ते रिलीज से पहले ही विवादों में उलझती नजर आ रही है। इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी का हवाला देकर फिल्म के शीर्षक को बदलने के लिए कहा गया है। इस मामले में सुनवाई 12 तारीख को होनी है। पुलिस की छवि को लेकर यह याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस लाइफ के इर्द गिर्द पर बनी इस फिल्म से पुलिस की छवि पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लग्जरी क्रूज गंगा विलास कोलकाता से काशी पहुंच गया है। अब 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10 बजे इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद यह क्रूज वाराणसी के रविदास घाट से डिब्रूगढ़ असम के लिए रवाना होगा। अमेरिका में सर्वर में आई खराबी के चलते बुधवार को पूरे देश की विमान सेवा पूरी तरह ठप हो गई। तकनीकी खराबी के बाद हजारों उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इसके बाद एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि फेडरल एविएशन के सिस्टम में खराबी होने से उड़ानों पर असर पड़ा है। यह सिस्टम कब तक ठीक होगा, फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फेडरल एविएशन ने कहा कि जल्द ही दिक्कत को दूर कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ठंड का असर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन 14 जनवरी से कड़ाके की सर्दी का एक और दौर आएगा। घना कोहरा और कोल्ड वेव चलेगी, इससे रात के साथ दिन भी सर्द रहेंगे। बीती रात प्रदेश में उमरिया सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि नौगांव में पारा चढ़कर 5.3 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश के 45 शहरों में न्यूनतम पारा अभी भी 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 9 केस आए हैं, वहीं एक मरीज स्वस्थ हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5 हैं, वहीं संक्रमण दर 0.14% और रिकवरी रेट 98.70% है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।